नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो अब वक्त आ गया है कि आप लोग दिन भर के सारे कार्यों को छोड़कर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ मैथ सीखिए। जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका अधिकतम से अधिकतम फायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू सर्किल C1 एंड C2 टच ईच अदर इंटरनली एट P. Two lines PCA and PDB meet the circle C1 and C, D and C2 in A, comma respectively. If angle BDC equal to 120 degree, then find out the value of angle ABP. कोई दो सर्किल हैं C1 एंड C2। हम मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला सर्किल C2 है और छोटा वाला सर्किल जो है वो C1 है। ये एक दूसरे को P बिंदु पर टच कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ये ये इस तरीके से एक लाइन है, एक गई है। तो ये सर्किल C1 को C बिंदु पर काटती है और C2 को A बिंदु पर काटती है। ऐसे ही एक लाइन ये गई है, ये सर्किल C2 को D पॉइंट पर काटती है और सर्किल C1 को D पॉइंट पर काटती है और सर्किल C2 को B पॉइंट पर काटती है। एक बात फिर से समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स कि दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इस तरीके से दो लाइन है जो क्रमशः सर्किल C1 को C व B बिंदुओं पर काटती है और सर्किल C2 को A व B बिंदुओं पर काटती हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो एंगल है, एक तो इन्होंने एंगल दिया है एंगल BDC। एंगल BDC दिया है 120 डिग्री। अब पूछ रहे हैं कि एंगल ABP ये वाला एंगल क्या होगा, इस बात को समझिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए ये और ये आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि कॉर्ड है, मिला दिया, पैरेलल है। ये पूरा 120 का है तो ये इतना 60 का होगा कि नहीं होगा? इतनी बात आई समझ में? ये 60 का होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये 60 का है तो फिर ये भी 60 का आ जाएगा। तो एंगल ABP इक्वल टू 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज को ढंग से समझना था और फिगर ड्रॉ करना था और क्वेश्चन सॉल्व। डियर फ्रेंड्स, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
PAV and PCD are 2 second to a circle of PAV and PCD are 2 second to a circle. If PA equal to 10 centimeter, AV equal to 12 centimeter, PC equal to 11 centimeter, then what is the value of PD? तो देखिए पहली बात तो क्वेश्चन में ये दिया है कि बाहर से कोई बिंदु P है और उस पॉइंट से लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इसको प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है इस तरीके से। सेकंड बोलते हैं जिनको, सेकंड होती है प्रतिच्छेदक रेखा। ये AB है और ये CD है, ठीक है। तो इन्होंने मेजरमेंट दिया है कि PA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो देखते हैं भाई, PA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये PC है, ये 11 सेंटीमीटर दिया है। तो ये पूछ रहे हैं कि PD की वैल्यू बताइए, PD की वैल्यू बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओरली हो जाएगा, लेकिन हम इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं। हमने आपको बताया था कि इस कंडीशन में क्या होता है कि ये पूरी लाइन इनटू आउटर साइड इक्वल टू पूरी लेंथ लेते हैं और इनटू आउटर साइड। तो देखिए PV इंटू PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD इंटू PC। यह है। अब देखिए PV क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12 यानी कि 22 और PA जो है वो 10 है, ठीक है। PD क्या हो जाएगा 11 और इसको कंसीडर कर लो x, 11 प्लस x और PC क्या हो जाएगा 11। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या है, इसको इससे 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 20 होगा, वहां से 11 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर होगा। तो x तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं PD, तो सीधी सी बात है 11 प्लस 9 इक्वल टू 20। तो PD जो है वो 20 आ जाएगी। ऐसे एक फिगर बना हुआ है, ये B सेंटर कहा इन्होंने सर्किल का, और ऐसे मिलाया गया है AB, ठीक है। जहां AB की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और इस पर एक स्पर्शी खींची गई है जिसे T पॉइंट पर काटती है। AT इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस सर्किल की लार्जेस्ट कॉर्ड बताइए। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल होता है सर्किल का डायमीटर। तो देखिए अगर हमने BT को मिला दिया तो ये टेंजेंट है, ये क्या रेडियस है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 का। तो इस हिसाब से देखा जाए AB हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। तो AB हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, AB मिलेगा BT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट, ये मिलेगा। लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया है। आप कहां से लिखेंगे कि AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BT स्क्वायर तो है पता नहीं है, निकालना है। AT स्क्वायर हो जाएगा 36 और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 10।
ओके, इतना समझ में आया। अब ए बी का कर देंगे हम स्क्वायर, तो हो जाएगा ये, तो बी टी इक्वल टू आएगा √64, यानी कि 8 सेंटीमीटर। बी टी क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस। और डायमीटर क्या होता है, हमने कहा कि इसमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। लार्जेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर होती है, डायमीटर को ही हम लार्जेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, जो कि रेडियस का 2 टाइम्स होती है। तो 2r इक्वल टू जाएगा 36 सेंटीमीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना पेपर वर्क नहीं करना था। आपको क्या करना था, आपको ओरली ही सॉल्व कर लेना था। कैसे कर लेना था कि 90 का बन रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, तो ये बीटी निकल आएगा 8, जो कि रेडियस है। तो डायमीटर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेकंड से भी कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना जो रीजन है, इतना जो भाग है, वो उसे शैडो कर दिया गया है। ये एंगल 135 गिवन है, एंगल AOD जो है 135 गिवन है। इन्होंने कहा है कि ये पूरा छायांकित भाग जो है, सैडेड पार्ट है, इसकी वैल्यू जो है इन्होंने x बोल के संबोधित किया है इसमें, कि x वैल्यू जो है वो सैडेड है, x पार्ट जो है वो सैडेड है, और इसी x पार्ट की वैल्यू हमें निकालना है। तो सीधी सी बात यह है कि हम पहले जो है ये जो एंगल बन रहे हैं इनको हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें एंगल ही दिए हैं, मेजरमेंट तो कुछ दिया नहीं है। तो क्वेश्चन भी एंगल के ही अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है। और इन्होंने ये पूछा है इसमें कि जो ये सैडेड पार्ट है, ये फुल सर्किल का कितना होगा, कितना भाग होगा। ठीक है, रेशियो पूछा है इन्होंने कि सैडेड पार्ट अपॉन फुल पार्ट। ना तो आपको ये सब लिखना है, केवल मन ही मन में सोच लेना है। इन्होंने सैडेड पार्ट का फुल पार्ट से जो है रेशियो पूछा है। तो देखिए, फुल पार्ट, अब देखिए पूरा ये चक्कर जो है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो फुल पार्ट में आ जाएगा 360। इज दैट क्लियर। सैडेड पार्ट क्या होगा, देखिए 135 ये हो जाएगा, और प्लस दिस एंगल, तो पूरा 180 का बन रहा है कि नहीं। तो इतना जो एंगल जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 45 का होगा। कितने का हो जाएगा, 45 का। एंगल AO मान लेते हैं इसको, C इक्वल टू 45 डिग्री। और इतना ही एंगल ये बनेगा इक्वल टू एंगल BOD। क्यों बनेगा, क्योंकि ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल है। तो अब देखिए, सैडेड पार्ट क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट बन रहे हैं, तो यानी दोनों एंगल लेंगे हम, दोनों तरफ के एंगल लेंगे। तो 2 × 5 क्या हो जाएगा, 2 × 5। तो इससे ये क्या है, 4 बार कट जाएगा, तो ये 1/4। तो जो सैडेड पार्ट है वो फुल पार्ट का 1/4 होगा। ठीक है, यानी 4 पार्ट फुल है, तो उसमें से एक पार्ट जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB and CD are 2 parallel chords of a circle such that AB equal to 6 centimeter, CD equal to 2 times of AB. Both chords are on the same side of circle. If the distance between them is equal to 1/4 of length of CD, then find the radius of circle.
ये एक सर्किल है, इसका सेंटर है जिसमें ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड्स हैं जो कि सर्किल के एक ही साइड है। सी डी जो है वो 2AB गिवन है और ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो सी डी जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब ये बोल रहे हैं कि दोनों कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस है वो बड़े कॉर्ड्स की 1/4 है। तो ए बी और सी डी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो पैरेलल कॉर्ड है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बड़े कॉर्ड की लंबाई की 1/4 है, यानी कि 12/4, तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? इन्होंने पूछा है सर्किल की रेडियस बताइए, तो क्या है इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे मिला देंगे, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देंगे जो इन्हें एन और एम पर मिलेगा, ठीक है, और फिर इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, ओसी। क्या निकालेंगे? ओसी। तो देखिए ये लेंथ क्या है, एक्स मान ले रहे हैं, ओ एन। ओ एन इक्वल टू एक्स, सी एन हो जाएगा 6, तो ओसी इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट। फिर क्या है, ओबी निकालेंगे। ओबी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी इतनी लंबाई ओ एम स्क्वायर हो जाएगी 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये एम भी जो है वो 3 हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सर्किल की रेडियस हैं, इनकी हम कंपैरिजन करा देंगे। कंपैरिजन करा दी तो स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो देखिए 1 ब्रैकेट में होगा क्या, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस एक्स, तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 3 प्लस 6 यानी कि 9 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस 6 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो x जो है वो हमें 3 मिल गया, x जो है वो 3 मिल गया। ओसी निकालने के लिए सिंपल सी बात है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 तो अंडर रूट 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD टचिंग साइड्स AB, BC, CD, AD at the point P, Q, R, S respectively. If BQ equal to 4 centimeter, SD equal to 6 centimeter, BC equal to 7 centimeter, to find the length of DC. तो देखिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसके अंदर एक सर्किल खींचा गया है, जिसके अंदर सर्किल खींचा गया है इस तरीके का
क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये निकम सा पी क्यू आर एस पर टच कर रहा है। जो बीपी है वो लंबाई 4 सेंटीमीटर दी है, और जो एस डी लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर दी है। जो एस डी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर दी है, और बीसी पूरा दिया है 7 सेंटीमीटर। बीसी जो है वो पूरा दिया है 7 सेंटीमीटर। जो डीसी है इसकी लेंथ बताइए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और इसमें हम स्टेप का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन बिना स्टेप के हो सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने स्टेप लिख दिए थे। कोशिश आपकी यही रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को फिगर पे ही सॉल्व कर पाए। देखिए हमने आपको बताया था कि किसी सर्किल पर जब आउटर पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है तो वो आपस में बराबर होती है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। इस सर्किल की पीवी एंड पीक्यू जो टेंजेंट है वो आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी? बोलो हाँ, होंगी। तो देखिए पीवी जो है 4 सेंटीमीटर है, तो बीक्यू भी 4 होगा। तो आपकी सुविधा के लिए हम लिख दे रहे हैं पीवी इक्वल टू बीक्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पूरा है 7, सी क्यू आ जाएगा 3, ठीक है। ये पूरा है 7, इतना है 4, तो ये जो है 3 आ जाएगा। तो देखिए इस सर्किल में सी आर और सी क्यू टेंजेंट है कि नहीं? तो जो लेंथ इसकी होगी सी क्यू की, वही लेंथ जो है सी आर की हो जाएगी। तो हमें सी आर मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपकी सुविधा के लिए हम लिख दे रहे हैं क्यू सी इक्वल टू सी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यहां पर आइए, इस पूरे सर्किल पर जो आउटर पॉइंट डी से 2 टेंजेंट खींची नहीं है, एस डी एंड आर डी, तो ये आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? एस डी इक्वल टू आर डी इक्वल टू 6। ठीक है, अब सी डी की लेंथ पूछी है तो 6 + 3 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, लिखने की जरूरत तो थी नहीं इसमें कुछ। A circle touches the side PQ of a triangle APQ at point R, and sides AP and AQ produced at the point V and C respectively. If the perimeter of triangle APQ equal to 30 centimeter, then find out the value of AB. देखिए पहली बात तो ये कोई ट्राइंगल है ए पी क्यू, जिसमें जो साइड है इन्हें ऐसे बढ़ाया गया है। ठीक है, एपी और ए क्यू को बढ़ाया गया। इनके बाहर जो है वो एक सर्किल ऐसा खींचा गया है, ऐसा। ठीक है, जो एपी के बढ़े हुए भाग को बी पर स्पर्श करता है, ए क्यू के बढ़े हुए भाग को सी पर स्पर्श करता है, और पी क्यू को आर पर स्पर्श करता है। जो पेरीमीटर है एपी क्यू का,
वो उन्होंने दे रखा है 30 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। इन्होंने ये पूछा है कि जो ए बी की लेंथ होगी, ए बी की लेंथ होगी वो बताना है। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी डिजाइन में हम जितनी साइड्स होती हैं उनका सम कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। तो पेरीमीटर होगा ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ए। ये दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। अब इसको हम तोड़ के अगर लिख दें ए पी प्लस पी क्यू, जो है उसको हम लिख दें पी आर प्लस आर क्यू। क्या लिख दें? पी आर प्लस आर क्यू। तो लिख दिया पी आर प्लस आर क्यू प्लस ए क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30। 30 तो है, ठीक है। अब देखिए इस सर्किल को देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि इस सर्किल पर ये क्या है? टेंजेंट है दोनों। एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? तो पी क्यू की जगह हम, पी आर की जगह हम क्या रख दें? पीवी। क्या रख दें? पीवी, ठीक है। और एपी ज्यों का त्यों रहेगा प्लस। ऐसे ही इस तरफ देखिए सर्किल के कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये सर्किल पर टेंजेंट है कि नहीं, तो ये आपस में इक्वल होंगी। देखिए तो आर क्यू की जगह हम रख दें क्यू सी और ए क्यू ज्यों का त्यों रहेगा इक्वल टू 30। अब इससे हमें सुविधा क्या मिल गई? सुविधा ये मिल गई कि ए पी प्लस पीवी, एपी प्लस पीवी मिल गया हमें ए बी। मिल गया कि नहीं मिल गया? और क्यू सी प्लस ए क्यू हमें मिल गया ए सी इक्वल टू 30। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब क्या है, पूरे सर्किल को फिर से देखो एक बार, पूरे सर्किल को एक बार फिर से देखो। इस पूरे सर्किल पर इस बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट्स ए से टेंजेंट खींची गई है कि नहीं? तो ये भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी। आया समझ में? तो ए सी की जगह हम रख देंगे ए बी, ठीक है। तो 2ab हो जाएगा 30, तो ए बी क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को हमारी बात समझ में आ गई होगी।